जय श्री कृष्णा। आज हम रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के भेद के विषय में बातें करेंगे। हर एक घर में तुलसी का पौधा पाया ही जाता है और हम उसे आसानी से पहचान भी लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर में ज़्यादातर तुलसी पाई जाती हैं वो है रामा और दूसरी श्यामा तुलसी। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रामा अर्थात हल्के हरे रंग वाली तुलसी। हमारे यहाँ एक भजन है, चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। यही बात तुलसी पर लागू होती है। भगवान राम का रंग गोरा था, इसलिए रामा तुलसी को गौरी कहते हैं। दूसरी श्यामा यानी गहरे हरे रंग की तुलसी। श्याम का मतलब ही काला होता है। इसे भगवान कृष्ण के रंग से जोड़कर देखें तो हम कह सकते हैं कृष्ण की प्रिया श्यामा। रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी अपना विशेष महत्व रखती हैं। फिर भी जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है वह रामा ही होते हैं। यही कारण है कि वैष्णव लोग तुलसी की माला या कंठी अपने गले में धारण करते हैं। तुलसी की माला धारण करने से हृदय की कमजोरी या हृदय की दुर्बलता शांत हो जाती है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अगर हमें नींद न आने की समस्या हो तो हम तुलसी की माला पहन सकते हैं। इससे बुरे सपने भी नहीं आते। ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। तुलसी की माला से किसी मंत्र का जप करने से मन में बड़ी शांति मिलती है। नेगेटिव विचार दूर रहते हैं। भगवान की तरफ मन लगता है। सतोगुणी विचार आते हैं। तुलसी के पौधे को स्पर्श करके जो हवा बहती है वह सांस के अंदर जाने पर पवित्रता का संचार करती है। यदि पानी के अंदर तुलसी दल डालकर पिए तो जिन व्यक्तियों को बहुत गुस्सा आता है या क्रोध आता है वह बहुत जल्दी शांत हो जाता है। हमारे यहाँ पंचामृत बनाने के बाद तुलसी दल उसमें डाला जाता है, जिससे व्यक्ति में आध्यात्मिकता और विनयशीलता के गुण उसके अंदर बढ़ जाते हैं। उसका मन शांत होता है तो वह सबसे मधुरता से व्यवहार भी करता है। मरते समय रोगी के मुख में तुलसी दल डालते हैं, जिससे मृत्यु के समय का शोक, संताप या बेचैनी शांत हो जाए और पवित्र भावनाओं के साथ उसका प्राणांत हो जाए, अर्थात वह ब्रह्मलीन हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि मृतक शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी की अग्नि से किया जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। जैसा कि ऊपर बताया है मैंने, श्यामा तुलसी का रंग गहरा हरा होता है और उसमें कफनाशक गुण अधिक होता है। जब हमें सर्दी, बुखार, जुकाम आदि हो जाता है और तुलसी का काढ़ा बनाने की बात कही जाती है तो यही श्यामा तुलसी की बात होती है। इसलिए औषधि या दवाई के रूप में प्राय श्यामा तुलसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी गंध और रस में तीक्ष्णता होती है जो हमें शीघ्र ही रोग मुक्त कर देती है। तुलसी चिकित्सा के प्रयोगों में श्यामा तुलसी का ही प्रयोग होता है। जब तक स्पष्ट रूप से अन्य तुलसी का नाम विशेष रूप से ना लिया गया हो तब तक कृष्णा तुलसी का ही आश्रय समझना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के मन का संताप तुलसी से ही दूर हुआ था, इसलिए इसे हरिप्रिया कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ रहते हैं, मध्य में सभी देवता देवी रहते हैं और ऊपर की शाखाओं में वेद निवास करते हैं। हमें अपने घर में श्यामा तुलसी के पत्तों का रस और काली मिर्च का चूर्ण गंगा जल के साथ मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख देनी चाहिए। और जब भी कभी कभी बच्चे परेशान करते हैं या उन्हें कोई परेशानी होती है, रोग होते हैं, तो हमें उसमें से एक एक दो दो गोली उनको देती रहनी चाहिए गायत्री मंत्र पढ़ने के साथ, तो उनका वह रोग जल्दी ही दूर हो जाता है।